नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए-नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। कल हमने रुद्र संहिता के 3 अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम चौथे अध्याय से आरंभ करेंगे। चौथा अध्याय, नारद जी का विष्णु को शाप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी बानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह वारुणी मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विषपान न करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश में मुझे दुखित और स्वयं ने कपट का राजा का रूप धारण किया था। अतएव जाओ, तुम उसी रूप में मनुष्य राजा होोगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जो वानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी माया दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको शाप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकारवश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परब्रह्म सच्चिदानंद सत्य, रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के शब्द नाम स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। 5वां अध्याय, नारद जी का ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, हे शौनक, जब नारद जी ने इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब नारद जी भी मृत्यु लोक में आकर शिव के लिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। वहां पर जब उन्हें रुद्रगणों ने नारद को देखा तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी से गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप में तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो पर ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने ही भी विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। हे शिव, षष्ठी के आदि में किस रूप में रहते थे तथा षष्ठी के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और अंत में अर्थात प्रलय काल में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, महाप्रलय के समय में
जब स्थावर जंगमों के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकारमय हो गया था, तब चंद्रमा, दिन, रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया और सत असत स्वरूप कुछ भी न रहा। तथा जिसको योगी जन निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें रहस्य, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है। जो अमृत पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर के स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमयी माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जन न कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र को की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहने पर, हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधार रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि हे स्वामीन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत्य ने शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव जी का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुनः तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हारकर प्रसन्नता पूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हो गया और तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उसमें तन्मात्रा, श्वद, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ज्ञानेन्द्रिया तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कामेंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24,000 के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म जल रूप में सो रहे हैं। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वान साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे शिव, 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता
शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।